आइए सॉल्व करते हैं सीटेट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो एक मतलब सीरीज़ में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, ठीक है। इसमें तो बोल रहे वी कैन हैव अ पॉलीहेड्रॉन विथ 8 फेस 6 वर्टिसेस एंड 12 एज, 5 फेस 6 वर्टिसेस एंड 9 एज, 20 फेस 12 वर्टिसेस 30 एज एंड दिस। तो इसका ना एक आइलर्स का फॉर्मूला है। आइलर्स का फॉर्मूला ये है कि जो फेस है, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज इक्वल टू 2। तो हम इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे और अगर 2 के बराबर आता है तो सही होगा, बाकी हमें तो इनकरेक्ट बताना है। तो 8 फेस है ना, तो 8 + 6 14 माइनस 12 तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। 5 + 6 11, 11 माइनस 9 2, ठीक है। 20 + 12 32 माइनस 32, यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस 20, तो ये यहाँ पे 5 आ जा रहा है ना, तो यही इनकरेक्ट होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए ना, इसमें कैसे कर रहे थे, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। 8 + 6 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 12 2, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स A, B एंड C विदाउट रिपीटेशन इज अ मल्टीपल ऑफ। तो A, B, C है, A को हम 1 ले लेते हैं, B को 2 और C को 3। तो टोटल ये ऐसे होता है जैसे 1, 2 और 3 है ना, तो इसका अच्छा फैक्टोरियल हम छोड़ देते हैं, चलिए बेसिक से ही सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3, दूसरा क्या हो जाएगा 3 2 1, 2 1 3, 3 1 2, 1 3 2 और कोई बनेगा 2 3 1, ठीक है। इसका क्या करना है, सम करना है, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 3 2 हो जाएगा टोटल ऐड करने पे 1 3 3 2। अब फिर इसमें क्या है ना, हर एक ऑप्शन से इसको डिवाइड करके देखना होगा। तो पहले चलिए 37 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 टाइम्स में लगेगा, 2 2 और यहाँ पे भी 2, 6 टाइम्स में, 7 6 ज़ा 42 और 6 3 ज़ा 18 और कैरी, तो ये हो गया। तो 36 टाइम्स में लग रहा है। ये तो पहला ही ऑप्शन आ गया, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। नहीं तो इसको बार बार डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। और वैसे ये क्लास 8 के NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, जब सम ऑफ ऑल 3 डिजिट होता है ना, तो वो हमेशा 37 से डिविजिबल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ 2 complementary angle is 12 if the smaller angle is x then the value of 2x minus 5। तो यहाँ पे क्या स्मॉलर एंगल दे दिया है, स्मॉलर एंगल कितना x और एक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस x, और यहाँ पे क्या दिया है डिफरेंस दोनों का 12 दिया हुआ है। तो लार्जर एंगल क्या है 90 माइनस x है, इसमें से हमारा x गया तो कितना आ गया 12, तो 90 माइनस 2x इक्वल टू 12, 78 इक्वल टू 2x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 39, और हमें क्या फाइंड करना है 2x माइनस 5 ना, तो 9 2 ज़ा 18, 78 माइनस 5, तो इसका क्या हो जाएगा 73, तो इसका 4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द एरिया ऑफ रोम्बस विथ डायगोनल्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। तो एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, अगर डायगोनल दिया हुआ है तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2,
ये क्या है, एरिया का फॉर्मूला है। तो 1/2, डायगोनल 1 कितना है 7.5, तो 75/10 लिख लेते हैं। एंड सेकेंड इज 12, 25, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 15 3 ज़ा 45 एंड द आंसर इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, if x is the smallest number which is to be subtracted from 2605 to make it a perfect square, then the value of this is। तो ना x में मतलब 2605 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि x है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो हम इसके जो मेरे आसपास का परफेक्ट स्क्वायर है वो देख लेते हैं। तो 25 मतलब 50 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2500, और 51 का स्क्वायर करते हैं तो 2601 आता है। ठीक है। तो 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601 एंड हेयर 2605 इज़ गिवन। तो मतलब हम 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। 2605 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2601 होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 4 से 16 और प्लस 7 मतलब 23 इज द आंसर। चलिए, मोस्ट रिपीटेड 5 क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट जो सीरीज़ होगा उसमें नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।